नमो बुद्धाय। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने आज मैंने सोचा सबको एक विशेष कारण बताने के लिए, क्योंकि श्रावक संघ के बारे में यहाँ इंडियन उपासक उपासिका लोग अलग स्वभाव से देखते हैं। मुझे भी अभी पता है आने के बाद में, लेकिन भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ कैसे होना चाहिए, भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ कैसे थे उस वक्त, उसके बारे में श्रावक संघ का स्वभाव आप लोग को बता दूंगा। ऐसे ही भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ की बताऊंगा। ऐसे आजकल उपासक उपासिका लोग बहुत बनते लोग के साथ नाराज बन जाते, क्योंकि हमारे घर में परित्राण के लिए बनते लोग नहीं आते, भोजन के लिए नहीं आते, बनते लोग हमारे पर ध्यान नहीं देते। हम लोग कितना कुछ पूजा करते हैं, हम लोग कितना सेवा करते हैं बनते लोग को, क्यों बनते लोग कैसे हम लोग कैसे करते हैं, कारण क्या है? इसे बहुत उपासक उपासिका लोग नाराज बन जाते हैं। उसके लिए इसे देखिए, एक कहानी से आप लोग को बता दूंगा। ये कहानी देखिए, उस वक्त भगवान बुद्ध जी के समय मच्छिका संड में थे एक उपासक का नाम चित्तगृहपति। वही भगवान बुद्ध जी का, हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी का बुद्ध शासन में अग्र उपासक, दो अग्र उपासक थे भगवान बुद्ध जी का बुद्ध शासन में। वह हत्तालवक उग्र और चित्तगृहपति, वो दोनों अनागामी थे उस वक्त। भगवान बुद्ध जी ने सभी उपासक लोग को बताया, चित्त गृहपति जैसा बनो जीवन, हत्तालवक उग्र जैसा बनो अपना जीवन। इसे भगवान बुद्ध जी ने बताया। अभी चित्त गृहपति अनागामी बनकर के थे। ये चित्त गृहपति भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ के लिए एक विहार बना करके पूजा किया। वो विहार को बताते हैं मच्छिका संड, अंबाटक वन। ये अंबाटक वन में, मच्छिका संड में, अंबाटक वन में सारिपुत्र मुगल्लान अरहंत बनते लोग भी वहाँ आया। ऐसे बहुत ही बनते लोग थे उस वक्त मच्छिका संड में। चित्त गृहपति ये विहार बना के श्रावक संघ को पूजा करके पुण्य कमाया। अब देखिए, जैसे उपासक अनागामी थे ये उपासक, देखिए उसका स्वभाव और बनते लोग का स्वभाव। एक दिन में ये चित्त गृहपति बनते लोग को निमंत्रण किया घर में भोजन के लिए आने के लिए, भोजन को आने के लिए बनते लोग को निमंत्रण किया। बनते लोग आया, घर तक आया, भोजन ले लिया। चित्त गृहपति पैदल में ये बनते लोग फिर वापस विहार तक भेज दिया। चित्त गृहपति पीछे पीछे जाते हैं, स्थिर बनते आगे जाते हैं। उस वक्त एक बहुत ही गर्म के समय, उस वक्त बहुत ही गर्म थे, उस वक्त बहुत ही गर्म की वजह से नहीं सहन पा कर सकते, इतना गर्म है। पीछे पीछे आखिर में जाते हैं, छोटा बनते वो सामने रह, लेकिन वो अरहंत बनते थे उस वक्त। अरहंत बनते सामने रह, वो इतना उम्र नहीं है उसको। ये अरहंत बनते आखिर में पीछे पीछे आते हैं, उसके पीछे पीछे आते हैं चित्त गृहपति। ये छोटा बनते सामने अरहंत बनते
आगे जाने वाले बंते से पूछा, बंते जी ने इतना गर्म में नहीं सहन कर पा सकते बंते लोग को, इसलिए थोड़ा आकाश में बादल आया तो, बारिश थोड़ा गिर गया तो, रिमझिम बारिश गिर गया तो, और ठंडी हवा बह गया तो, कितना सुंदर है क्या। ये आगे जाने वाले बनते बताए, आपको कुछ कर सकते हैं तो करिए, हम लोग को भी बहुत ही आराम से जा सकते हैं, आसान से जा सकता है। थोड़ी देर के बाद में आकाश में बादल आया, रिमझिम पानी गिर गया, बारिश आया, थोड़ा बारिश आया, ठंडी हवा बह गया। अभी ये चित्तगृहपति पीछे पीछे जाने के समय देखा ये अरहंत बनते, उसकी रिद्धि से ऐसे हुआ, इतना रिद्धि करने वाले ये बनते मेरा विहार में रहते हैं ना, वो बनते, मुझे कितना भाग्य सौभाग्य, मुझे ये बनते मेरा विहार में रहते, इतना रिद्धि के साथ अरहंत बन गया हो, ये से बनते उसके पीछे पीछे में जाते हैं, कितना भाग्य मुझे। इसे सोच करके विहार तक गया। विहार में जाके सभी बनते लोग अलग अलग बनते लोग का कुटी तक गया। चित्तगृहपति भी ये आखिर में आया, सामने बनते रिद्धि किया है ना, उसके पीछे पीछे उसके कुटी तक गया, बनते का कुटी तक गया, जाके बनते को वंदना किया। वंदना करके बताया बनते जी ने, और एक रिद्धि दिखा सकते क्या मुझे बहुत ही इच्छा है आपका रिद्धि देखने के लिए, एक बार रिद्धि करके दे दिए। बनते बताया आपका क्या नाम है ना, ये दुपट्टा, वो दुपट्टा ये जमीन पे लगाया, उसके दरवाजा का आगे लगाया, कॉरिडोर में लगा के ये अरहंत बनते बताया उपासक, उसको कचरा पत्ता हर जगह है तो जमा करके ये दुपट्टा पर डाल दिया। बंती कुटी में अंदर गया, कुटी में अंदर जाके दरवाजा बंद किया, अंदर से ये चाबी लगाने का छेद हुआ जगह है ना, वो जगह से ये छेद से आग आते हैं, आग आके ये आग से ये पूरा ये कचरा पत्ता जल गया, दुपट्टा को कुछ नहीं हुआ। साधु मेरा बनते को इतना वृद्धि है कि साधु करके वो अनुमोदन हुआ। ये उपासक चित्तगृहपति वापस बनते दरवाजा खोला, बनते को वंदना किया, बनते को वंदना करके ये उपासक चित्तगृहपति बताया, बनते जी ने मेरा भाग्य है आप मेरा विहार में रहते हैं, मुझे कितना सौभाग्य आपके साथ रहने के लिए। बनते चिरकाल तक ये विहार में रहिए, ये विहार में रह के मुझे धर्म बताइए, ये सभी उपासक उपासिका को धर्म बताइए, आप सही रास्ता में गया, आप निर्वाण पा लिया। इसलिए बनते जी ने ये विहार में चिरकाल तक रहिए कि उसको निमंत्रण किया, अरहंत बनते को ऐसे निमंत्रण किया। निमंत्रण करके ये उपासक चित्तगृहपति वापस घर में गया। घर में जाने तक अरहंत बनते थे, घर में जाने के तुरंत अरहंत बनते उसका पूरा सामान उठा के, चीवर पात्र पूरा सामान उठा के वापस ये विहार मच्छिका संड अंबाटक वन चोट करके बनते गया, कभी भी वापस नहीं आया। वो निमंत्रण करने के तुरंत वो वापस गया, कभी भी नहीं आया। देखिए अरहंत बनते लोग का स्वभाव, हम लोग कब ऐसे बनेंगे, अपना जीवन कब ऐसे बनेंगे। देखिए इतना सुंदर जीवन है ना। सारिपुत्र अरहंत बनते के बारे में
भगवान बुद्ध जी ने धम्मपद में एक गाथा बताया, उयुञ्जन्ति सति मंतो ननिकेते रमन्ति हंसाव पल्ललं हित्वा ओकमूकं जहन्ति। इसे बताया, उयुञ्जन्ति सति मंतो ननिकेते रमन्ति। रहने के लिए, निवास के लिए जगह नहीं है। अरहंत बनते को सरमुत्थि में, सती में रहते हैं। उयुञ्जन्ति सति मंतो ननिकेते रमन्ति। पकड़ करके रहने वाले कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ करके अरहंत बनते लोग निकल जाते हैं। हंसाव पल्ललं हित्वा ओकमूकं जहन्ति। तालाब में सरोवर चोट करके जाने वाले हंस जैसा। हंस कुछ मछली पकड़ करके खाने के लिए तालाब में आते हैं, तालाब छोड़ करके जाते हैं, वापस आने के लिए इच्छा बिना रख करके वो जाते हैं। कुछ भी इच्छा नहीं वापस आने के लिए। ठीक उसी तरह अरहंत बनते लोग कहाँ भी रहते हैं, ये हर जगह चोट करके वो जाते हैं। सब कुछ छोड़ करके जाते, उसके मन में कुछ भी इच्छा नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया। देखिए उपासक उपासिका लोग कितना निमंत्रण किया तो भी उनका मन में मैत्री करुणा है। मैत्री करुणा ऐसे देखिए सब कुछ छोड़ दिया, अरहंत बन गया, कुछ भी इच्छा नहीं है। देखिए ये उपासक अच्छा नहीं है क्या? वो अनागामी थे उपासक, इतना सेवा करते हैं, इतना गौरव करते हैं, श्रद्धा नहीं कि उसके पास, अनागामी ना, सब कुछ ज्ञान भी है, लेकिन अरहंत बनते देखिए उसको भी नहीं जुड़ा हुआ, आसक्त नहीं हुआ, छोड़ करके गया, तृष्णा से नहीं पकड़ करके थे वो अरहंत बनते। एक अरहंत बनते थे उस वक्त, नालक अरहंत बनते। ये नालक अरहंत बनते का स्वभाव, हमारे बोधिसत्व घर छोड़ दिया। उस वक्त कोंडंज वप बाध्य महानाम असजी, उस वक्त कपिलवस्तु से उन लोग निकल गया। बोधिसत्व कभी न कभी दिन संबुद्ध बन जाएंगे। उसके बाद में हम लोग उसको सेवा करके विमुक्ति मिलने तक उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। कि उन लोग का है ना, पंचवग्गी भी को कहते। उस वक्त एक कोंडंज बनते का एक बहन के बेटा वो है नालक। वो भी भगवान बुद्ध जी घर छोड़ करके आने के समय बोधिसत्व वो भी घर छोड़ दिया, छोड़ करके संबुद्ध बनने तक वो हर जगह घूम के थे। भगवान बुद्ध जी संबुद्ध बनने के बाद में वो भी वाराणसी में आया। भगवान बुद्ध जी ने उसको उसका स्वभाव देख करके उसको नालक प्रतिपदा बताया। वो हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी का शासन में एक ही है, सिर्फ एक ही है, केवल एक ही है। वो नालक प्रतिपदा में रहते हैं। वो कैसे है? वो एक दिन में एक गांव में रहते हैं, 2 दिन तक एक गांव में नहीं रहते। एक पेट के नीचे रहते, दूसरा पेट के नीचे नहीं रहते। कभी भी एक पेट के नीचे दूसरा दिन तक नहीं रहते। जैसे पूरा जिंदगी भर गांव के पास जाके पेट के नीचे थे। वो परिनिब्बाण होने तक सब कुछ छोड़ करके हो जाते। किसी को जुड़ा नहीं हुआ, कहा को भी जुड़ा नहीं हुआ, आसक्त नहीं बन गया, तृष्णा छोड़ दिया, दुनिया सब कुछ छोड़ करके निर्वाण पा लिया। देखिए अरहंत बनते लोग का स्वभाव, यही अरहंत बनते लोग का स्वभाव। तृष्णा कुछ भी नहीं है, किसी को आसक्त नहीं हुआ, कुछ भी आसक्त नहीं है मन में, मन से तृष्णा छोड़ दिया।
सभी तरह से सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी पकड़ करके नहीं रहते। ज्ञान इतना है, सब कुछ छोड़ करने के लिए उसके मन में ज्ञान ने प्रज्ञा से बढ़ाया सब कुछ। हम लोग अपना जीवन धर्म से ऐसे बनाना चाहिए, अपना जीवन में तृष्णा ऐसे छोड़ना चाहिए, धर्म ऐसे अभ्यास करना चाहिए। ऐसे धर्म अभ्यास करके अपना जीवन चालू करे, सबको निर्वाण पा सकता है। अभी भी कोशिश करिए धीरे धीरे ये धर्म अभ्यास करने के लिए। गौतम हमारे भगवान बुद्ध जी का शासन में हम लोग को कुछ भी फल हासिल कर सकता है। सबको भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ के बारे में श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।